औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, आज हम करेंगे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सीजन्स के बारे में कि सीजन्स जो है वो कैसे हमारी जमीन पर चेंज होते हैं। उसमें हमने एक वीडियो देखी थी और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने एक क्विज स्टार्ट किया था। ठीक है जी, एक क्विज स्टार्ट किया था और क्विज जो है वो हम लोगों का थोड़ा सा रहता है। तो पहले हम उस क्विज को देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे फिर दूसरा वाला एक जो है कर लेंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने किया था स्पेलिंग भी हमारा हुआ था और आज फिर हम पहले क्विज को कर लेते हैं। एक मिनट में रेडी करती हूँ उसको, क्विज को। अच्छा जी, उसमें एक था लफ्ज था समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्या होता है उसके बारे में दो तीन क्वेश्चन आए थे, कोई मुझे बताएगा? है किसी के जहन में कि समर सोलिस्टिस क्या है? हाँ जी, कोई था उस वक्त जब हम ये कर रहे थे या कोई भी नहीं था आप में से? कोई भी नहीं था तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम वो वीडियो ही प्ले कर लेते हैं जो कि सीजन्स के बारे में थी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो और फिर हम उसका क्विज जो है वो खेलते हैं। Season change on the Earth? This question originated in nearly the 4th century. That's why today, we are here. And the answer lies in the realm of astronomy and planetary science. Still today, many peoples of us believe that the Earth is closer to the Sun in the summer, and in the winter, Earth is farthest from the Sun. Although, this idea is incorrect, and watch the video to learn it. We know that the Earth's orbit is not a perfect circle. It is elliptical, which means that the distance between the Earth and Sun varies somewhat through the year. When the Earth is nearest to the Sun is called perihelion, and it is in January. But when our Earth is farthest away from the Sun is called aphelion, it is in July. However, the distance between these 2 points from the Sun is not much distance, only 3% difference. Just think, when the Earth is near the Sun, then it is winter on the Earth instead of summer. And when the Earth is farthest from the Sun, then it is summer instead of winter. This is because Earth's axis is tilted at an angle of 23.4 degree. हाँ जी, हम लोग ये समझते रहे हैं कि हम जब जमीन सूरज के इर्द गिर्द मूव करती है, रिवॉल्व करती है और इसके अलावा रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, यानी एक सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द वो ऐसे यूं लट्टू की तरह घूमती है और इसके अलावा सूरज के इर्द गिर्द जो है वो भी चक्कर लगाती है। तो हमारे जहन में क्या था, हमारे जहन में ये था कि जब हम इसका जो क्या उसे कहते हैं, अर्थ का जो पाथ है, यानी वो जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो जो है वो राउंड नहीं है पूरा, वो एलिप्टिकल है। ठीक है, एलिप्टिकल से मुराद क्या कि थोड़ा सा मतलब एक साइड से फैला हुआ है एंड मतलब बिल्कुल सर्कल की तरह जो है वो गोल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये समझते थे कि जब जो जमीन है वो सूरज के करीब होती है, कुछ अपने जब रास्ते पे वो गुजरती है, सूरज के इर्द चक्कर लगाती है, तो कुछ जगहों पे वो सूरज से करीब हो जाती है।
तो तब वो करीब होती है तो हमारे जहन में ये था कि उस वक्त जो है वो गर्मी हो जाती है, गर्मियों का मौसम आ जाता है, और जब वो दूर होती है तो सर्दियों का मौसम आता है। लेकिन ये उल्टा है, जब वो करीब होती है तब विंटर होता है, और जब वो दूर होती है तब समर होता है। और जो इसके ऊपर सीजन चेंज होते हैं वो किस वजह से, कि ये देखें यहाँ पे उन्होंने आपको बताया। Earth is farthest from the sun, then it is summer instead of winter. This is because Earth's अच्छा axis देखिए, अभी ये जमीन रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, यानी एक लट्टू की तरह घूम रही है। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। is tilted at an angle of 23.4 degree. टिल्टेड हुआ हुआ, ठीक है, यूं ऐसे यूं टिल्ट हुआ हुआ है। यानी बिल्कुल अगर सेंटर में जहां पे ये इसका लाइन गुजर रही है, Earth is farthest from the sun, then it is summer instead of winter. This is because Earth ये जो सेंटर में जो लाइन है ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, जमीन का एक्सिस, यानी जमीन का सेंटर पॉइंट जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करती है। सही है। अच्छा, इसके एक साइड, अब यहाँ से अगर हम देखें कि जो एक्सिस इसका बीच बीच में आ रहा है, तो यहाँ से हम जमीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर जैसे एप्पल है और एप्पल को आप सेंटर में से उसको कट करें तो उसके टू पार्ट्स बन जाएंगे। एप्पल आपके पास, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि वो एक स्फीयर है, बॉल की शेप का है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट बॉल तो नहीं होता, लेकिन जब हम उसको कट करते हैं तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर बन जाते हैं, यानी दो हाफ उसके बन जाते हैं। तो इसी तरह जमीन के भी दो हाफ बन जाते हैं, ठीक है। तो जमीन के जो है वो दो हाफ बनते हैं। अच्छा, और इसका जो है वो आपके पास जो है, ऊपर की तरफ आपके पास नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ जो है वो साउथ पोल है। axis is tilted at an angle of 23.4 degree. And it is the reason of season changes. But how? Let's learn it. First, watch this animation. Here, two things are causes of the season change. First, the earth revolves around the sun. हाँ जी, दो वजह आपके पास बनती हैं। एक तो जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है, और से देखें, एक सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसके अलावा जो अपने एक्सिस पे, अपनी ही जगह पे वो गोल गोल भी घूम रही है। Second, the earth has a tilted axis of rotation. Look, when the northern hemisphere is tilted toward the sun, people in that part of the world experience summer. Because the sun is overhead and the light falls straight on the earth, and this time the day is longer than the night. That means more light and more heat. हाँ जी, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। हम सेंटर में से उसको हाफ करते हैं, यानी हम इक्वेटर एक लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हाफ नहीं करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ हाफ करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हाफ करेंगे तो हमारे पास दो हाफ हिस्से उसके बन जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला आपके पास है नॉर्थ और नीचे वाला है साउथ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो अभी कौन झुका हुआ है सूरज की तरफ? नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, जिसके ऊपर एन लिखा हुआ है, वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, यानी सूरज के की डायरेक्ट जो है वो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो वहां पे आपके पास जो है वो लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी, जैसे आजकल हमारे यहाँ समर में होता है, और गर्मियों का मौसम होगा। Think, when the sun is lower in the sky, the light gets more spread out over the surface of the earth, and less heat per square centimeter can be absorbed. At the same time, the southern hemisphere gets less light, so winter occurs there. Similarly, when the southern hemisphere is tilted toward the sun, people in that part of the world experience summer. But then, अब सूरज की तरफ कौन सा वाला है? अब सूरज की तरफ, अब नॉर्थ वाला जो है वो सूरज से परे हो गया है, और साउथ वाला जहाँ एस लिखा हुआ है वो सूरज की तरफ आ गया है। तो अब जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उस पर क्या है, समर, और जो सूरज से परे होगा उस पे क्या है, विंटर। the northern hemisphere is winter. This is the reason for season changes on the earth. Thank you. ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो सीजन जो है वो चेंज होते हैं जमीन पर।
अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो मैंने कहा आपको दिखा दूं, हेमिस्फीयर आपके पास जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है जी, हेमिस्फीयर। अब इसमें आप देखें फर्स्ट वाली पिक्चर में, इस वाली में, ये वाली में। ठीक है, जो कि फर्स्ट वन दी गई है इस पिक्चर में, देखें ऊपर आपके पास है नॉर्थ पोल, नीचे आपके पास है साउथ पोल। ठीक है, और ये दो हिस्सों में इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है। तो और ये हमारे पास जमीन बिल्कुल ऐसे यूं सीधी नहीं होती, ये यूं करके होते हैं, झुका हुआ होता है। यानी नॉर्थ पोल थोड़ा सा यूं इधर को चला जाएगा और साउथ पोल थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां पे गर्मी, और जो सूरज से दूसरी तरफ होता है वहां पे सर्दियों का मौसम होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो था इसका क्विज था। एक मिनट में रेडी कर लूं अपना क्विज। जी, इसमें से मुझे लगता है कि हम लोगों ने चार या पांच छह सवाल तो कर लिए थे मेरे ख्याल में। और आगे फिर हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। The most daylight. A day with equal hours. अच्छा जी, इक्विनेक्स आपके पास क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चीज दूंगा। डे विद इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। जब दिन और रात आपके पास दोनों दोनों जो है वो बराबर होते हैं तो तब हम उसको क्या कहते हैं, इक्विनेक्स कहते हैं। समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस जो है वो आपके पास जो गर्मियों का सबसे लंबा दिन होता है आपके पास 21 जून को, जब दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। इसी तरह सर्दियों में आपके पास एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास जो है वो दिन जो है वो सबसे छोटा होता है और रात जो है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस, और वो होता है 21 या 22 दिसंबर को होता है। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। Spring. Knowledge boost. On the day of an equinox, the sun's rays hit the equator directly at a 90-degree angle. Which season is characterized by warming temperatures and new plant growth? Winter. Autumn. Spring. हाँ जी, कौन सा सीजन है जिसमें आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वार्म होना शुरू हो जाता है, हॉट नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, वार्म यानी हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, और नए पौधे जो हैं वो उगते हैं? इज इट विंटर? क्या विंटर सीजन में ऐसे होता है? क्या ऑटम, ऑटम में ऐसे होता है, या स्प्रिंग में ऐसे होता है? जी, कौन से सीजन में टेम्परेचर हमारे पास गर्म होना शुरू होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी स्टार्ट होती है, और नए पौधे जो हैं, नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उगना शुरू होते हैं? हाँ जी, बाकी लोग, ये तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, ऐसी कौन सी चीज है? सिर्फ जन्नत फातिमा का हैंड रेज है।
जी जन्नत फातिमा। स्प्रिंग। स्प्रिंग। बेटे आप लोग आ रहे हैं क्लास में, मतलब ये सेशन लेने के लिए आ रहे हैं तो जरा एक्टिव होके आया करें। अगर सिर्फ आपने बैठ के देखना ही है तो वो तो आप फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। The correct answer is spring. जी स्प्रिंग में, जब हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन आता है। हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन किस मंथ में होता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्प्रिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, किस मंथ में होता है? और किसके बाद आता है, समर के बाद आता है या विंटर के बाद आता है? जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्प्रिंग सीजन समर के बाद आता है या विंटर के बाद आता है, और किस मंथ में होता है? मेरे ख्याल में सारे सवाल मैं सिर्फ जन्नत फातिमा से ही पूछती हूँ, मैं और जन्नत फातिमा ही बस क्लास लेते हैं, बाकी लोगों से फिर मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी अब, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे तो। जी जन्नत फातिमा। मिस मेरे ख्याल से स्प्रिंग सीजन हम्म। सर्दियों के बाद आता है। सर्दियों के बाद आता है तो फिर अंदाजन किस मंथ में होता होगा? जनवरी फरवरी। फेब्रुअरी। ठीक है ना, हम जनवरी में तो हमारे यहाँ पे सर्दी होती है सब, और फेब्रुअरी में हमारे पास जो है वो सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और फरवरी में ही ज्यादातर, फरवरी और मार्च ये वाले मंथ होते हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है। Did you know? Spring follows winter and is marked by rising temperatures and the start of the plant life cycle. जी, स्प्रिंग फॉलोज विंटर यानी विंटर के बाद आती है, आता है मौसम स्प्रिंग का, और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। हम लोग कंबल शंबल अपने लपेट के रख देते हैं, कंबल रजाइयाँ वगैरह सब कुछ, और मौसम अच्छा होने लग पड़ता है, खुशगवार होने लग पड़ता है, प्लेजेंट होता है, और पौधे उगते हैं, फूल बहुत ज्यादा जो है वो उगते हैं इस मौसम में। What is the name for the day when summer officially begins? Vernal equinox. Summer solstice. Winter solstice. वट इज द नेम फॉर द डे व्हेन द समर ऑफिशियली बिगिंस, जब समर ऑफिशियली बिगिंस यानी समर वाकई में जब शुरू हो जाता है, तो उस डे को हम क्या कहते हैं? तुक्का लगाएं। वर्नल इक्विनेक्स, इक्विनेक्स मैंने आपको बताया था, वो डे होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। समर सॉलिस्टिस दिन लंबा होता है, और विंटर सॉलिस्टिस रात लंबी होती है। जी फरवा। मैम सबसे ऊपर वाला आप कह रही हैं कि जो दिन भी एक होता है रात भी एक होता है वो ना। नहीं मुझे नहीं पता आंसर इसका, क्या आंसर आपने देना है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वही बोल रही है ना जी जो ऊपर दिन भी वाला, जी सेम जी। होता है। जी सबसे पहले वाला इक्विनॉक्स। हाँ जी, जी आपने जी ऊपर आंसर नहीं वाला। करना, वो सब फर्स्ट वन ऊपर वाला। वाला। हाँ जी, अस्मा। अस्मा आपकी आवाज नहीं आई। अस्मा आपके माइक के साथ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जन्नत फातिमा। समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस, चलो जी देखते हैं। The correct answer is summer solstice. समर सोल्स्टिस। Here's something cool. In the northern hemisphere, the summer solstice is typically around June 20th or 21. How long does it take for the Earth to complete one orbit around the Sun? एक चक्कर अपना। One day. 365.25 days. 28 days. जमीन सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी एक जहां से वो शुरू करे और वहीं पे आके अपनी, यानी पूरा एक वो सर्कल में घूमती है जमीन सूरज के इर्द गिर्द, तो वो एक चक्कर जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट, कब कितने टाइम में कंप्लीट करती है? एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है। 365.25 नंबर टू पे दिया हुआ है उसमें, या नंबर थ्री? नंबर वन, वन डे,
नंबर 2 365.25 डेज और नंबर 3 28 डेज। जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। मिस सेकंड आंसर। सेकंड आंसर है। परवा। मैम मेरा भी सेकंड ही था, बट पहले अच्छा। आपने तीन फातिमा से पूछा। The correct answer is 365.25 days. Did you know? This orbit is known as a revolution and determines the length of a year. पूरा साल एक उसको Which लगता है। part of the Earth experiences the least change in seasons? Poles. Mid-latitudes. Equator. यानी जमीन का कौन सा हिस्सा है जिसमें सबसे कम सीजन में चेंज आती है, यानी ऑलमोस्ट उसका सीजन जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त सर्दी। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती। कुछ होते हैं जिनमें सर्दी ज्यादा होती है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों नॉर्मल नॉर्मल से रहते हैं। तो वो कौन सा है जी? पोल्स, मिड लैटिट्यूड या इक्वेटर? जी फरवा। मैम लास्ट वाला, ओ सॉरी, ला- लास्ट वाला नहीं, बीच वाला, सॉरी। जी जन्नत फातिमा। मिस सबसे ऊपर वाला पोल्स। सबसे ऊपर वाला पोल्स और एक हमें बताया जी मिड लैटिट्यूड। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल में इक्वेटर है। The correct answer is equator. मेरा आंसर सही हो गया। Here's a nugget of wisdom. Regions near the equator receive roughly the same amount of direct sunlight year-round, resulting in less distinct seasons. हम्म तो इक्वेटर के पास जो एरियाज होते हैं ना उनको सारा साल एक ही तरह की सनलाइट मिलती है। इक्वेटर ऑफ अर्थ। हाँ जी, ये इक्वेटर ऑफ अर्थ है। सेंटर में जो ये लाइन रेड सी गुजर रही है ना, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। यानी जमीन के सेंटर में जो एरियाज होते हैं या जमीन के सेंटर में जो आपके पास कंट्रीज हैं या सिटीज हैं, ये देखें। ठीक है, अब ये जब भी सूरज की तरफ होते हैं तो मतलब थोड़ा ना कुछ एरिया इनका सूरज की तरफ होता ही होता है। तो ये इनके ऊपर जो है वो मौसम इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ये जो सेंटर से लाइन गुजर रही है रेड कलर की, ये इक्वेटर है। What season is immediately followed by winter? हाँ जी, विंटर के बाद कौन सा सीजन Autumn. आता है? Summer. Spring. विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है? जी जन्नत फातिमा। ऑटम। ऑटम। परवा। मैम मेरा भी ऑटम है। ऑटम है। विंटर के बाद ऑटम आता है। अच्छा, मेरा आंसर है जी स्प्रिंग। The correct answer is अभी पीछे हमने देखा था, उन्होंने पूछा था कि कौन सा सीजन है जिसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो जाती है और पौधे नए उगते हैं। तो तब मैंने आपको बताया तो था कि वो हमारा मौसम का वो सीजन हमारे यहाँ कब आता है? वो हमारा फरवरी मार्च में आता है। तो उससे पहले क्या आता है? विंटर होता है। विंटर के बाद आपके पास ऑटम नहीं आता, विंटर के बाद आपके पास स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग के बाद समर और समर के बाद फिर ऑटम। इसी तरह ये साइकिल पूरा चलता है। spring. Here's an interesting fact. The cycle of seasons is summer, autumn, winter, spring, then back to summer. Which season is characterized by falling leaves in deciduous trees? Summer. डिसिजुअस। Winter. Autumn. डिसिजुअस का मतलब पहले हम देखते हैं, डिसिजुअस क्या है? पतझड़ जाते हैं। अच्छा जी, पतझड़ वाले जो ट्रीज होते हैं। हाँ जी, कौन सा सीजन है जिसमें दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं? समर में, विंटर में या ऑटम में? जी जन्नत फातिमा।
autumn, ऑटम, आयजा? autumn, ऑटम, ठीक है जी। ऑटम जो है ना वो आपके पास जो है जिसमें झड़ जाते हैं पत्ते। अब देखे ना, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा छोटे बच्चों में। ठीक है जी, फरवा। मैम ऑटम। The correct ऑटम। answer is autumn. Fun fact, autumn or fall is the transition season when trees shed their leaves in preparation for winter. The sun's energy is weakest during which season? सूरज की एनर्जी Summer, किस मौसम में spring, winter. सबसे कम होती है? सूरज की एनर्जी सबसे वीक होती है, वीकेस्ट होती है ड्यूरिंग विच सीजन? समर में, स्प्रिंग में, या विंटर में? जी आयजा। winter, विंटर। अगर आपका आंसर विंटर है तो हैंड डाउन कर लें। इफ योर आंसर इज विंटर देन डाउन योर हैंड। मैम जी। मैम आप क्वेश्चन एक बार फिर से ही बोल देंगे? मैं सूरज की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा कम किस सीजन में होती है? The correct answer is winter. विंटर में सबसे कम होती है। Let's learn something new. In winter, a hemisphere is tilted away from the sun, causing the sun's rays to strike less directly and spread out over a larger area. What is the name of the tropic line in the northern hemisphere? Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, Equator. What is the name of the tropic line in the northern hemisphere? ट्रॉपिक लाइन के बारे में वो आपको पूछ रहे हैं, तो इक्वेटर तो उसमें से निकाल दें, इक्वेटर तो बिल्कुल सेंटर में होता है। वो पूछ रहे हैं आपसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन था जमीन का, उसमें पूछ रहे हैं कि उसमें आपके पास एक ट्रॉपिक लाइन होती है। तो ऊपर वाले दो में से कोई आंसर ठीक होगा, या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। तो तुक्का लगाएं जी जन्नत फातिमा। मिस जन्नत ऊपर वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फर्स्ट वाला। हाँ जी, अगर आपका जवाब फर्स्ट वाला है तो हैंड डाउन कर लें। अगर आपका जवाब फर्स्ट वाला है तो हैंड डाउन कर लें। अगर आपका जवाब सेकंड वाला है तब भी हैंड डाउन कर लें। The correct answer is Tropic of Cancer. कैंसर। Let's learn something new. The Tropic of Cancer marks the farthest north the sun's direct rays reach. What is the name of the tropic line in the southern hemisphere? Tropic of Cancer. अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिक क्या है, ट्रॉपिक लाइन क्या होती है। किसी बच्चे को पता है? कि ये ट्रॉपिक लाइंस जो होती हैं ये क्या होती हैं? Tropic lines on Earth are imaginary lines of latitude that define the tropics. इमेजिनरी, ख्याली लाइनें हैं जो कि हमने खुद से ड्रॉ की हुई, मतलब हमने खुद से बनाई हुई है। ड्रॉ जमीन पे तो नहीं हम ड्रॉ कर सकते ना, उसकी नक्शे के ऊपर, उसके मैप के ऊपर हमने ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी। एक तो इक्वेटर है, इक्वेटर तो आपका बिल्कुल सेंटर में से गुजरता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सेंटर वाला जो है ये इक्वेटर है। एक डैश लाइन ऊपर है, एक डैश लाइन नीचे है। जो डैश लाइन ऊपर है उसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो डैश लाइन नीचे है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? जी, ऊपर की तरफ कौन सा नॉर्थ, कौन सा पोल आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ? क्या मैंने आपको बताया था जी जन्नत फातिमा? नॉर्थ। नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में आ रहा है? नॉर्थ पोल में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आ रहा है? साउथ पोल में। तो अब क्वेश्चन आपका क्या है जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिक लाइन इन द साउथ, साउदर्न, सदर्न
हेमिस्फीयर यानी साउथ हेमिस्फीयर यानी नीचे वाला एरिया, उसमें कौन सी ट्रॉपिक लाइन आती है? Tropic ट्रॉपिक of Capricorn. ऑफ कैंसर Arctic Circle. या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्कल? जी आयजा। Trop top Tropic of Capricorn. कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नंबर 2 वाला ऊपर से। अभी हमने उसमें देखा है, पिक्चर में The भी correct देखा है। answer is Tropic of Capricorn. Here's something cool. The Tropic of Capricorn marks the farthest south the sun's direct rays reach. ये मैंने उसमें लिखा भी था, आपके ग्रुप में भी भेजा था, दोबारा से देखें, बड़ा मजे का ये क्विज है। Robert has 3 sisters, and they are doctors. Number 2. There were 10 fish in an enclosed tank. 2 of them sank. एक टैंक है, बंद है बिल्कुल, उसमें टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? 10। ठीक है, 4 swam away, and 3 died. हाँ जी, क्या हुआ उसमें? Number 2. There were 10 fish in an enclosed tank. 2 of them sank. 4 swam away, and 3 died. 2 डूब गई, 2 ऑफ देम सैंक, 4 स्वैम अवे, 4 जो है वो तैर के चली गई, एंड 3 डाइड, और 3 मर गई। ठीक है, अब आपने क्या बताना है? How many fish are there now? अब उसमें कितनी फिश हैं? हाँ जी, टोटल 10 थी। एनक्लोज्ड यानी बंद एक टैंक है, एक टैंक बिल्कुल बंद है, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है एक डब्बे की तरह, उसमें टोटल 10 फिश हैं, 2 जो है वो उसमें से डूब गई। तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ, 3 या 4 जो है वो आपके पास तैर के चली गई, और कुछ मर गई। तो आपके पास फिशेस कितनी बची? जी आयजा, अब वहां पे कितनी फिश हैं उस टैंक में? आयजा जन्नत। 10. 10। जन्नत फातिमा। 1. 1। अच्छा जी, देखते हैं। You are right. 10. No इसमें fish. 10 की 10 नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बंद है बिल्कुल टैंक, ठीक है ना। तो जो उसमें डूबी है, वो पानी में फिश कब डूबती है? फिश तो तैरती रहती है, तो वो सारी की सारी उसी टैंक के अंदर ही है, ठीक है ना। ये जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को जरा Left this चलाएं। tank. Number 3. 2 men are playing chess. They've already played 5 games. 2 आदमी चेस खेल रहे हैं, और उन्होंने कितनी गेम्स खेली हैं? 5 गेम्स उन्होंने खेली हैं, Each has already won 3 games. और तीनों ने 3-3 गेम्स जीत ली हैं। टोटल गेम्स उन्होंने कितनी खेली हैं? 5। और पहले वाले ने कितनी जीती हैं? 3। 3 दूसरे वाले ने जीती हैं, तो ये टोटल कितनी हो गई है? तो 6 हो गई। लेकिन ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 गेम्स खेली हैं। How is this possible? कैसे पॉसिबल है ये? हाँ जी, टोटल गेम्स 5 खेली, लेकिन दोनों ने 3-3 जीती, तो ये तो 6 बन जाती हैं, खेली 5 हैं, ये कैसे हो सकता है? जी जन्नत फातिमा। मिस उन्होंने 5 गेम में खेल चुके हैं, हम्म तो एक गेम वो अभी खेल रहे हैं, तो उसमें दोनों जीत रहे होंगे, तो ये हो सकता। दोनों कैसे जीत सकते हैं? जीतता तो कोई एक ही है ना, दोनों लोग तो नहीं जीत सकते। आयजा। मैम वो जो अभी एक गेम खेल रहे हैं, उसमें से जो हम्म एक बंदा है वो उसमें हम्म, जीत, तो तो वो इस तो एक तरह जीतेगा ना, वो एक कौन सा जीतेगा ये तो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा है दे हैव ऑलरेडी प्लेड 5 गेम्स, 5 गेम्स वो खेल चुके हैं, और 3-3 वो जीत चुके हैं, ये हो चुका हुआ है, ठीक है ना। वो जो गेम खेल रहे हैं वो तो अभी उसका डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि वो कौन खेलता है और कौन कौन जीतता है और कौन नहीं, ठीक है। तो ये क्या चक्कर है? चलें देखते हैं क्या चक्कर है। The answer is clear. They have different opponents. वो दोनों आपस में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वाले बाबा जी हैं वो किसी और बाबा जी के साथ खेल रहे हैं, और राइट वाले बाबा जी जो है वो किसी और के साथ खेल रहे हैं। वो दोनों आपस में नहीं खेल रहे, वो किसी और के साथ खेल रहे हैं दोनों। इस वजह से 3 उन्होंने जीती है और 3 उन्होंने जीती है।
बेशक 5 उन्होंने खेल Number लिए। 4. सही है जी, Add आपस में नहीं खेल 1000 रहे। to 40. अच्छा जी, ये बड़ा मजे का है। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी हमारा टाइम जो है वो एंड होने वाला है, तो वो एंड करते हैं हम अपनी क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम